हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस यादव आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फिर से क्लासेस शुरू कर दी है। अभी हम क्लास 6 की जो लेसन नंबर 1 है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क से रिलेटेड बातें कर रहे हैं या उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसा हमने लास्ट पैराग्राफ जो पढ़े थे फर्स्ट एंड सेकंड, आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि जो लास्ट जो पैराग्राफ्स हमने पढ़े थे उसमें हमने पैट्रिक और जो क्या नाम उसका एक मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज, मतलब एक नाटाकर का व्यक्ति जो जोकर टाइप दिखता है वो उसको मिला और उसके बीच में क्या बातें होती है। उसको जब वो बचा रहा था तो उसने कहा था कि मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा अगर आप मुझे बचा लेते हो तो। इसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और तीसरा और जो चौथा पैराग्राफ है, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ, उन पैराग्राफ की स्टडी करने से पहले हम लोग उनकी जो वर्ड्स हैं थोड़ा उसके ऊपर एक सरफेस ग्लास डालते हैं। देखिए एक वर्ड है हमारे पास कुछ बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। देन हाउ लक्की। देखो दोस्तों या प्यारे छात्रों, हाउ मीन्स वैसे तो अकेला वर्ड होता है तो कैसे होता है, लक्की मीन्स होता है भाग्यशाली, लेकिन हाउ लक्की जो है यहाँ पर जिस प्रकार से लेसन में यूज किया गया है वहां दोनों का एक साथ यूज किया है और उसका मीनिंग है कितना भाग्यशाली। देन आंसर। देखिए दोस्तों कि आंसर ये गलत प्रोनाउंस करते हो आप लोग, इसको हम पढ़ते हैं आंसर। क्या पढ़ेंगे? आंसर। इसीलिए मैंने ये लिखा है यहाँ प्रोनाउंसिएशन की वजह से ही, बाकी आंसर का जवाब तो मीनिंग होता ही है, आप सभी जानते हैं। देन प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं। देन ओनली इफ मीन्स यदि। टिल मीन्स तक। देन इनफ मीन्स पर्याप्त। रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रीदार मीन्स क्या होता है कि जो जैसे कहीं पर भी वो चेहरा है, जैसे चेहरे पे जो वृद्धावस्था आती है जैसे झुर्रियां सी पड़ जाती है, झुर्रीदार। डिश क्लॉथ यहाँ पढ़िए, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो डिश मतलब होता है तस्तरी, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, तस्तरी धोने का कपड़ा। अर्थात जब हम तस्तरी धोते हैं, प्लेट धोते हैं तो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं डिश क्लॉथ। थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, तो थ्रोन का यहाँ पर फेंका हुआ। देन लेट्स गो ऑन अनदर वर्ड, हैम्पर जो है पकड़ने वाली जो टोकरी होती है उसके लिए यूज किया गया है, बास्केट के लिए यूज किया गया वर्ड है किक्ड। किक की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे किक्ड मतलब लात मारी। फिस्ट जानते हो, सिंगल फिस्ट, डबल फिस्ट, मुट्ठियां। लेग्स मतलब टांगे। ग्रीनेस्ट एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ये एक कॉम्बो है वर्ड्स का जिसे हम फ्रेज बोल सकते हैं। ये जो फ्रेज है इसका एक साथ मीनिंग होगा घृणा, गुस्सा, असहमति दिखाने वाले भाव उसके चेहरे पर। यहाँ पर ये जो भाव होंगे जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये भाव किसके चेहरे पर आएंगे ये हम पता करेंगे जब हम पढ़ेंगे। ओके। देन एक वर्ड आता है कर्स्ट मीन्स होता है अभिशाप, लेकिन कर्स्ट अभिशापित या शापित, जिसको श्राप मिला हुआ हो उसे बोलते हैं कर्स्ट। ओके। आई होप आप लोग को ये वर्ड्स समझ में आए होंगे और इन वर्ड्स को याद करने के बाद में हम चलते हैं हमारे पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4 की ओर। जैसा अभी हमने वर्ड्स एंड मीनिंग के बारे में पढ़ा, देखिए दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक सिली मिस्टेक करते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इस वर्ड की मीनिंग बताइए, जब क्लासेस पढ़ाता हूँ उस समय बोलता हूँ इस वर्ड की मीनिंग बताइए, तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, जैसे मैंने कहा टीचर की मीनिंग बताइए, तो बच्चे तुरंत बोलने लग जाते हैं TEACHER। तो बच्चों ये चीज गलत है, ये आपने बताई स्पेलिंग,
अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग बताइए, इट मीन्स आपका उसमें जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ, जैसे टीचर को हिंदी में अध्यापक बोलते हैं, तो इस प्रकार से। तो एक चीज ये गलती करते रहते हैं कि मीनिंग पूछा जाए तो अर्थ बताना है, स्पेलिंग पूछा जाए तब स्पेलिंग बतानी है, मीनिंग पूछने पर आप स्पेलिंग ना बताएं। वर्ड मीनिंग पता करने के बाद में हम उन्हीं का हेल्प लेते हुए अब हम इन 3rd and 4th नंबर के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। 3rd पैराग्राफ में हमारा जो सेंटेंस है, पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. अब यहाँ पर कुछ चीजें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड भी सीखनी है आप सभी को। पैट्रिक, सभी को पता है पैट्रिक के बारे में ही ये लेसन है, चीफ कैरेक्टर है। कुडंट, ये एन और टी के बीच में जो ऊपर कोमा आ रहा है, इस ऊपर जो ऊपर कोमा आता है इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी एन और टी के बीच में ये अपोस्ट्रोफी आए तो इसका मतलब यहाँ ओ छिपा हुआ है, एन ओ टी नोट, तो इसको पढ़ेंगे। और एक और चीज, कई सारे स्टूडेंट जो थोड़े वीक होते हैं वो कुल्ड करते रहते हैं, इसको कुल्ड नहीं पढ़ना है, कुड। और जो अच्छे बच्चे प्रयास करेंगे तो वो कुड। तो पैट्रिक कुडंट बिलीव मीन्स विश्वास करना। हाउ लकी का मीनिंग बताया मैंने, कितना भाग्यशाली। ही मीन्स वह कौन, यहाँ पैट्रिक के लिए बात हो रही है। वॉज मीन्स था, कि पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका कि वह कितना भाग्यशाली था। क्यों बताइए? आप लोगों ने जब सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ा था, उस पैराग्राफ में लास्ट में जब उसने बोला था, किसने? उस विच की तरह दिखने वाले नन्हे से आदमी ने, कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही ऐसे कहा तो पैट्रिक खुशी के मारे पागल हो गया। क्यों? उसकी एक ही इच्छा थी कि वह होमवर्क नहीं करता था, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको होमवर्क कर दे कंप्लीट। तो वह खुशी भाग्यशाली था। हियर मीन्स लीजिए, वॉज था, दी आंसर मीन्स जवाब। देखो कई सारे बच्चे हमेशा इसको द ही पढ़ते रहते हैं हर जगह। इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे 3 प्रकार से होता है, द, दी। परंतु हम द और दी के बारे में समझ लेते हैं। जब भी किसी वर्ड का पहला अक्षर, पहला लेटर वॉवल हो, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके पहले ये वाली स्पेलिंग आती है तो आप उसे दी पढ़िए। और कॉन्सोनेंट मीन्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनके पहले यदि आए तो इसको द पढ़ना है। ओके, तो दी आंसर टू ऑल मीन्स सभी, इसको औ पढ़ना है। ओएफ को हमेशा औ पढ़ना है। यहाँ भी आप गलती करते हो, आप ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ नहीं, औ या औ। उसकी प्रॉब्लम्स, समस्याएं। अब यहाँ पर जो उसकी जो समस्याएं थी होमवर्क करने से लेकर के, उन सभी समस्याओं का जवाब मिल गया उसको। सो अतः या इसलिए ही, उसने, पैट्रिक ने, सेड कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क till the end of the semester, that's 35 days. Only if, केवल, you means तुम, do means करना, all पूरा, my homework मेरा गृह कार्य, तुम्हें केवल मेरा होमवर्क पूरा कर दो, till तक, the end अंत, of the semester, semester सभी जानते हैं जो हमारा सेशन होता है ना, सत्र, तो खत्म होने से तक तुम मेरा जो होमवर्क है केवल उसे कर दो। दैट इज 35 डेज। दैट इज 35 डेज का मतलब है कि मेरा जो सेमेस्टर खत्म होने वाला है उसमें 35 दिन बाकी है, और इन 35 दिनों में ही तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दो। बस इतनी सी इच्छा मेरी है।
इफ मीन्स यदि, इफ मीन्स यदि, यू तुम, डू करते हो, अ गुड मीन्स अच्छा, इनफ पर्याप्त, जॉब कार्य, तुम एक जो ये अच्छा पर्याप्त कार्य है यदि तुम इसे करते हो, आई मैं, कुड, इवन मीन्स बी, कुड गेट प्राप्त कर सकता हूं, एज मतलब ए ग्रेड, यदि तुम मेरा यह कार्य कर दो, ये मेरी जो इच्छा है इसे पूरी कर दो, तो मैं भी ए ग्रेड प्राप्त कर लूंगा। ये उसने थर्ड पैसेज में या थर्ड पैराग्राफ में बात की। अब हम बात करते हैं चौथे पैराग्राफ में, चलते हैं। द लिटिल मैन्स फेस वॉज रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब यहां ध्यान देना, जब आंसर के पहले ये स्पेलिंग आया तो मैंने दी पढ़ा था, और जब ये लिटिल के पहले आया तो मैंने द पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। द लिटिल मीन्स छोटा, मेन मतलब आदमी, और इस मेन के ऊपर भी ये जो ऊपर कोमा आ रहा है इसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और जब भी ये यहाँ की बात अलग थी, और जब भी ऐसे किसी वर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी आकर के एस लगा हुआ है तो समझ लेना इस अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होगा का, की, के, का, की, के। तो मेंस फेस, फेस मीन्स चेहरा, आदमी का चेहरा, आदमी, अपोस्ट्रोफी का क्या मीनिंग हुआ यहाँ? का, चेहरा। वॉज था, वॉज मीन्स था। रिंकल्ड मतलब मुरझाया हुआ, मतलब जैसे आपसे कोई थोड़ा सा डांट दे, कोई ऐसी ऐसी बात कह दे, नहीं मैंने, जैसे अभी तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो मैंने कहा पढ़ ले, तुम्हारे से मतलब बिगड़ जाएगा। रिंकल्ड झुर्रीदार है ना, मुरझाया हुआ। लाइक जैसे, लाइक का यहाँ पर मीनिंग पसंद करना नहीं है। लाइक मीन्स जैसे। डिश क्लॉथ, डिश मतलब तस्तरी, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, और एक साथ एक वर्ड बनता है डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ का मतलब होता है तस्तरी धोने वाला कपड़ा। थ्रोन फेंका हुआ, इन द हैम्पर, देखो फिर मैंने यहाँ पर द पढ़ा, एच आ रहा है क्योंकि यह ए ई आई ओ यू में से नहीं है। द इन मतलब में, हैम्पर, हैम्पर एक टोकरी जिसके ढक्कन लगा हुआ होता है। जब हम कपड़े को तस्तरी वगैरह साफ कर ली धोने के बाद में उसको टोकरी में फेंक देते हैं, उसी के समान उस छोटे आदमी का चेहरा मुरझाया हुआ सा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका तो बहुत सारा होमवर्क है और सारा होमवर्क मुझे करना है। ये बात सुन करके वो क्या हो गया? मुरझाए हुए चेहरे वाला हो गया, मतलब थोड़ा निराश हो गया। ही उस छोटे आदमी ने किक्ड मीन्स लात मारना, ले हिज उसकी लेग्स टांगे, अर्थात उसने उसकी टांगों को ऐसे फेंका। फेंकते ना जब आप नाराज हो जाते हैं, गुस्से में होते हो तो। एंड डबल्ड मतलब हिज फिस्ट, डबल मतलब दुगनी कर ली। हिज फिस्ट उसकी मुट्ठियों को, अर्थात उसने ऐसे मुट्ठियों को बांधी। एंड ही वह मतलब नन्हा व्यक्ति ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड, ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। यह यहाँ पर एक फ्रेज के रूप में यूज की गई है। इसका मतलब है लिप्स वैसे तो वॉट होता है, हिज मतलब उसके, लेकिन ये ग्रीमेस्ड का मतलब यहाँ पर डिस्गस्ट मतलब घृणा के रूप में, स्कोल्ड का यूज गुस्से के रूप में, और जैसे गुस्सा आ गया, नफरत से उसके मन में हो गई और ऐसा उसका चेहरा बन गया। फिर वो कहता है ओह अरे एम आई कस्ट, एम आई कस्ट, कष्ट मतलब शापित, अरे मुझे तो शाप लग गया, मैं कहाँ के फंस गया। बट लेकिन आई विल डू इट। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये ऊपर वाला कोमा आता है, ऊपर वाले कोमा को मैंने क्या नाम दिया हिंदी में बोले तो अपोस्ट्रोफी। ये मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन की वजह से हिंदी में लिखा है, इसकी इंग्लिश होती है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का एक अर्थ तो होता है इस कोमा का, की, के, और एक जो है किसी भी फ्रेज को छोटा करने का काम करता है, छोटा करने का काम करता है। ये मैं आगे पढ़ा दूंगा किसी वीडियो में। तो यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफी लग करके जब भी डबल एल आता है ना,
तो हमेशा समझ लो यहाँ पर या तो विल छुपा हुआ है या शेल, लेकिन मैंने यहाँ क्या विल ही इसलिए लिया, आई विल डू, मतलब वो डिटरमाइन कर लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि इस काम को करेगा। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से नहीं चाहते हुए भी वो नन्हा सा छोटा सा जोकर की तरह दिखने वाले व्यक्ति ने पैट्रिक की बात मान ली और उसका होमवर्क करने के लिए तैयार हो गया। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन रखा था कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करेगा। अब हमें पता चला 4th पैराग्राफ में पैट्रिक का होमवर्क कौन करेगा, द मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज, जो कि जोकर की तरह दिखता है। अब देखते हैं कि आगे उसकी क्या समस्याएं आती है। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने वाले पैराग्राफ्स में आप इनको लगातार पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।